ओम शांति। सुनते हैं आज 17 जनवरी की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, पांडव सेना, अंडरग्राउंड। कितना सुंदर शब्द दिया, अंडरग्राउंड, किसी को पता ही नहीं है। और नॉन वायलेंस अहिंसक ना, हाँ, और साथ साथ शक्ति सेना, पांडव सेना। बच्चे कहते पांडव गल मरे, कौरव यादव मर गए, पांडव गल मरे। अरे बच्चे कैसे गल मरेंगे? तो दे अभिमान से गल मरे। कितना सुंदर बाबा अर्थ बताते हैं। आज की मुरली सॉन्ग था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चों को भोलेनाथ को याद करना चाहिए। देखो बच्चे, भोलानाथ किसको कहते हैं? जो बिगड़ी को बनाने वाला, वो है भोलानाथ। बिगड़ी कब? जब बिगड़ जाती है। कलयुग के एंड में सब दुखी हो जाते, तो दुखी आत्माओं को सुखी बनाता, इसलिए उसको बिगड़ी को बनाने वाला कहते। तो भोलानाथ बाबा इस वक्त आकर तुम बच्चों को क्या करते हैं? राजयोग की शिक्षा देकर देवी देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं तुम्हें। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। ये भारत जो जीवन मुक्त था, सोने की चिड़िया था, फिर जीवन बंद बन गया है। अब तो बाबा ने कहा कितना कर्जा लेना पड़ता है, सोना भी लेते रहते। फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। वही भारत जिसका इतना गायन है। सिरताज था, मोहताज बना, फिर सिरताज बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कोई को लेकर आएंगे तो उनको बाण लगाएंगे, ज्ञान का बाण लगेगा। आज बाबा ने कहा अंत में जब हाहाकार होगी तो बच्चे देखना, तुम सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ? मधुबन में। तभी यहाँ पे मकान आदि बनाते रहते हैं। कौन आएंगे? बाबा ने कहा जो सपूत बच्चे होंगे, बाबा के मददगार होंगे, वही अंत में यहाँ आ पाएंगे। उनको ऐसा डायरेक्शन मिलेगा, झट दौड़ के आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, खुशी कितनी होनी चाहिए। बेंगलोर में अंगना बच्चा कितना खुश होता, बच्चे खुशी में डांस करता। 20 साल वाले को भी इतनी खुशी नहीं होगी जितना उसको खुशी रहती है। हम अंगना बच्चे को मिले थे, मधुबन में आया था बेंगलोर, और सचमुच खुशी में झूमता रहता था। जैसे दादी बुलाती, अंगना खुशी में ऐसे झूम उठता था जो बात ना पूछो। तो बाबा कहते कि ये भी देखो कितना किसी किसी को खुशी का वो मिला हुआ है वरदान। फिर बाबा ने कहा बच्चों को ब्लड से लिखवाना चाहिए। कि हमें निश्चय है कि स्वयं भगवान आके पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सेंटर्स खुलते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। तुम बच्चों को बाबा का अभी क्या चल रहा है? अभी बाबा ने कहा कौड़ी तुल्य बन चुके, पंचायती राज, प्रजा का प्रजा पर राज। सतयुग में होता लक्ष्मी नारायण का राज। बाकी बाबा ने कहा शुरू से पवित्रता की बात पर ही हंगामे होते, विघ्न पड़ते हैं, लेकिन तुम बच्चों को पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनना है। विशाल बुद्धि वो जो धारण करते और औरों को भी कराते हैं, ऐसी विशाल बुद्धि तुम बच्चों को बनना है। तो चेक करें हम विशाल बुद्धि हैं। बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया, विशाल बुद्धि। फिर बाबा ने कहा बाबा आकर तुम बच्चों को मीठा बनाते हैं। खुद भी मीठे, मीठे से मीठा बाबा है, और बच्चों को आके भी मीठा बनाते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त मास चल रहा है ना, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो क्या करना है? चित्र को ना देख, चैतन्य के और चरित्र को देखो। चैतन्य अर्थात वो आत्मा, और चरित्र उसके दिव्य गुण। कैसे आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, चित्र और
चरित्र को देखना है, चरित्र चैतन्य को देखना है, चित्र को नहीं देखना। कितना सुंदर बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के संस्कारों को फॉलो करने वाले, जीवन में धारण करने वाले, सौ परिवर्तक सौ विश्व परिवर्तक भाव। ब्रह्मा बाप का अंतिम संस्कार, अंतिम बोल क्या थे? निराकारी, निर्विकारी, निराकारी। तो हर कर्म में ब्रह्मा बाप के संस्कार फॉलो करने वाले ही बाबा ने कहा निराकारी और सब परिवर्तक और विश्व परिवर्तक बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को लवलीन रहना है, सोचना है। बाबा ने हमें भाग्य बनाने की कलम दे दी है, कितनी प्राप्तियां कराई, उन्हें याद कर करके ही बाप के प्यार में तुम बच्चों को समाये रहना है। फिर बाबा ने कहा बाबा तुम्हारी झोली भर रहे हैं। किससे भर रहे हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों से बाबा तुम्हारी झोली भर रहे हैं। तो तुम्हें फिर आगे क्या करना है? आगे औरों की झोली भरनी है। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान रत्नों से झोली खुद की भरो, फिर औरों को भरनी है। मैं बाबा ने कहा देह के सब धर्म छोड़ एक मामेकम याद करो, तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हाँ, सर्वधर्मन परत्यज्य मामेकम शरणम, बट सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी एक शरण में आ जा। इसलिए सब देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर और एक बाप को याद करना है। ये है देह और देह के संबंधियों को छोड़ बाबा को याद करना। ये थे आज का मुरली मंथन। ओम शांति।